हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका गतिमान IQ स्टडी चैनल पर। और यहाँ पर आपको आज कराई जाएगी मैथमेटिक्स की क्लास। उसके अंदर आगे का वीडियो हम अगला पार्ट लेके आए हैं, चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का। और ये तो मैंने आपको बता ही रखा है कि ये एग्ज़ाम किस किस को दृष्टिकोण रखते हुए ये पढ़ाया जा रहा है। ग्रुप डी, रीट और पटवार, फॉरेस्ट गार्ड और स्टेट पुलिस मेन फोकस है फ़िलहाल, हैं। तो इनको देखते हुए ये पढ़ाया जा रहा है। अभी तक की 2 वीडियो अपलोड हो गई कंपाउंड इंटरेस्ट की, चक्रवर्ती ब्याज की, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। अच्छा रिस्पॉन्स है स्टूडेंट्स का, लोग देख रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, खुशी होती है इस बात को जानकर। तो आप भी अगर इस चैनल पर नए हैं तो लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है, उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अच्छे से पढ़ाई करें, शेयर करें फ्रेंडों में। और सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं है, एकदम फ्री है। आप ऐसा ना सोचें कि कोई चार्ज कटता है, क्योंकि कई लोग मुझसे पूछा करते हैं, इसलिए मैं अब इसको वीडियो में बोलने लग गया। इस पर कोई पेड कोर्स नहीं है, कोई पेड पैसा नहीं लिया जाता है, और कोई पेड कोर्स या पेड आपकी बुक्स मटेरियल वगैरह कुछ नहीं, सब फ्री है एकदम टोटली, और हमेशा फ्री रहेगा गतिमान IQ स्टडी चैनल पर, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। टाइप 6, टाइप 5 तक पढ़ा दिया है, टाइप 6 सही है। टाइप 6 में देखिए, कोई राशि, ध्यान से देखना, चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर से, कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, तो बताओ वह कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगी, हैं। तो भाई ये सवाल अगर बेसिक करेंगे हम तो लगभग ये पूरा भर जाएगा और यहाँ आधा तक आ जाएगा, हैं, अगर बेसिक मेथड से बताऊंगा तो। पर अगर आप चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ, लेकिन अभी पहले हम शॉर्ट ट्रिक से देख लें। 1 मिनट का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन को समझ लो। कोई राशि, तो हमें राशि का भी पता नहीं है, चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर, और वार्षिक दर भी नहीं दे रखा इसमें, तो केवल समय दे रखा 2 वर्ष में तिगुनी हो जाती है कह रहा है, तो वह कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगी, ये बोल रहा बस। ना तो इसने मूलधन दिया, ना इसने दर दिया, कुछ नहीं दिया, केवल क्या कह रहा है 2 वर्ष में तिगुनी हो जाती। तो पहला मेथड देखो, बहुत शानदार लल्लू मेथड, ईजी मेथड। पहला मेथड फर्स्ट, कुछ नहीं करना है आपको। 2 वर्ष में राशि तिगुनी, यहाँ लिख दो इसको, 2 वर्ष में राशि 3 गुनी, यही कह रहा वो होती है, यही कह रहा है 2 वर्ष में राशि कितनी 3 गुनी होती है, यही बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो ये बताओ, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। माना कि ये मेरी राशि है पहली, यानी 1 गुना, जब केवल राशि थी, पता नहीं अभी। अब ये 1 गुना जब 2 साल होता है, 2 ईयर्स, तो ये हो जाती है 3 गुना। 3 गुना हो गई 2 साल में, है ना। पहली जो राशि थी 1 गुना थी, वो दूसरे साल में जाके 3 गुना हो गई 2 साल में। फिर ये यहाँ से चलती है, और 2 साल बाद ये 3 गुना, जब जो यहाँ 3 गुना हो गया, ये 2 साल बाद 3 गुना होएगा, तो कितना होएगा 9 गुना होगा कि नहीं होगा, ये 9 गुना हो जाएगी। तो 1-2 साल ये वाला और 1-2 साल ये वाला, अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं तो 2 + 2 = 4 ईयर, यही हमारा आंसर होगा। वो बोल रहा है कितने वर्ष में 9 गुना होगी, यही हमारा आंसर होगा। और हो गया सवाल, हो गया क्वेश्चन। तो एक मेथड तो यह है आपका। नए नए मेथड याद कर रहा हूँ, अब मिल देंगे आपको कहीं ना कहीं, ये भी मिलेंगे, क्योंकि मैंने भी कहीं से पढ़ा ही है ना, सभी पढ़ते ही हैं। पर मैं आपको इस तरह से बना के सिखा रहा हूँ डायग्राम कि आप भूले ना, थोड़ा सा चेंजिंग कर रहा हूँ मैं, तो आप इसको भूले नहीं, इतने अच्छे से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड मैं सिखाता हूँ आपको यहाँ पर, हैं। देखिए 2 वर्ष में, क्वेश्चन देख लें, कितनी हो रही है 3 गुनी। देखिए
सेकंड मेथड देखिए, 2 वर्ष में 3 गुनी, 3 गुनी हो रही है, तो मैं इसको 3 गुनी हो रही तो 3 की घात 1 लिख दूं, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? कुछ नहीं पड़ेगा। 3 को 1 से गुणा करूँगा 3 ही रहेगी। तो कह रहा है कितने वर्ष में, तो यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, याद करना मेरे को, कितने वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी। तो ये 3 की घात 3 लिख देता हूँ मैं इस 9 को, 3 की घात 2, क्योंकि 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। तो 3 की घात 2 हो गया। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, उससे पहले तो ये बताओ तुम। कर सकता हूँ। अब पहली वाली घात ये है और बाद वाली घात ये है, क्वेश्चन के हिसाब से देख लो आप। तो इसका एक सिंपली सूत्र याद किया गया है कि हमें समय जब भी ज्ञात करना हो, समय हमें ज्ञात करना है, आप जानते हो हैं। तो समय ज्ञात करने के लिए समय बराबर, तो कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल है। ये बाद वाली घात मैं पहले हिंदी में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, और आप है ना कहीं लिखो रहो, रजिस्टर पेन लेके बैठ जाना। बाद वाली घात बटा पहले वाली घात, पहले वाली घात देखना ठीक से हैं, इंटू T1 पहला समय। T1 का मतलब पहला समय। मान लो किसी क्वेश्चन में अगर दूसरा समय दे दे, इसके लिए यहाँ T1 हमने लिखा है, ठीक है। तो T1 मतलब जो भी समय, अभी तो एक ही बार समय दे रहा वो इधर 2 वर्ष में है, तो कितने वर्ष में, दूसरा तो हमें ज्ञात करना है, यानी T2 ज्ञात करना है। ये समय T2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो T2 फाइंड करना है समय। तो T2 बराबर, अब बाद वाली घात कितना है, बाद वाली घात की बात चल रही है, आधार की नहीं चल रही है। नहीं तो मैं ये 3 लिख दो, ध्यान रखना। बाद वाली घात बोला बन गया या पहले वाली घात, तो बाद वाली घात कितनी है 2 है ना, तो ये 2 और बटा पहले वाली घात 1 और गुणा समय कितना है 2 वर्ष दे रखा इधर, ये 2। तो क्या हो गया, T2 बराबर क्या आ गया, 2 दूनी 4 वर्ष। एक मेथड ये है, जो भी अच्छा लगे वो कर लेना। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। अब इसके बाद मैं बेसिक करूँगा तो टाइम ख़राब होएगा, तो मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, आप लोग करके देखना। कुछ नहीं है, P नहीं दे रखा तो X मान लेंगे, R दर को मान लेंगे, दर बराबर R, कैपिटल R। फिर क्या कह रहा, 2 वर्ष में तिगुनी हो रही है, तो तिगुनी हो रही है तो मिश्र धन बन जाएगा। तो मिश्र धन का सूत्र लिखेंगे, A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 की पावर T, और वहाँ मान रख देना तिगुनी हो रही है, तो A की जगह मान क्या रख देंगे, 3x रख देंगे, और P की जगह x रखेंगे, क्योंकि x ही 3 गुना हो रहा है। तो 3x बराबर x, फिर 1 प्लस R बटा 100, और 2 वर्ष तो पावर 2 हैं, फिर x कट जाएगा, इधर 3 बच जाएगा। अब 3 और इधर आपके क्या बचेगा, 1 प्लस R बाई 100 की पावर स्क्वायर। तो ये 3 का मान 1 प्लस R बाई 100 का स्क्वायर हो गया। फिर उसको क्या कर देंगे अपन, उसको अपन 3 मतलब अपन ने इसका मान निकाल लिया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, या 9x बराबर x की पावर 1 प्लस R बाई 100 कर देंगे उसको। क्यों, क्योंकि वो 9 गुना हो रही है। अब क्वेश्चन में कह रहा है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा है सब, अब क्वेश्चन में कह रहा ना कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब वहाँ से 3 का मान तो हमने निकाल लिया, 1 प्लस R बाई 100 की पावर T। हाँ, और उसके बाद 9x हैं, तो 100 की पावर T की जगह हमने 2 लिख दिया था उसमें। और अब 9x जब बन रही है तो 9x बराबर x इंटू 1 प्लस R बाई 100, में जैसा बोल रहा हूँ वैसा लिखते जाना, कॉपी पे हो जाएगा आपके। फिर x कट जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा, 9 बराबर 1 प्लस R बाई 100 की पावर T। 9 को क्या लिख दोगे, 3 का स्क्वायर, और बराबर 1 प्लस R बाई 100 की पावर T है। इसको समीकरण 2 दे देना, और 3 वाले को 1 दे देना, जो पहले अपन ने निकाला 3 का मान। अब उस 3 के मान को जो भी यहाँ दिया है उसके बराबर रख देंगे। समीकरण 1 के सभी मानों को, समीकरण 1 से सभी समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, क्योंकि यहाँ 3 का स्क्वायर बच गया है ना, तो 3 का मान क्या रख दोगे, वो उधर 1 में आया था जो 1 प्लस R बाई 100, तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये। फिर उसकी तुलना कर देना। तो जब आधार समान होता है तो घातों की तुलना हो जाती है। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर 1 प्लस R बाई 100 की पावर 4 आ जाए और बराबर 1 प्लस R बाई 100 की पावर क्या आ जाए, T आ जाए, तो ये आधार और ये आधार समान है, तो T बराबर 4 वर्ष आ जाएगा।
ये बेसिक इतना बड़ा होगा आपका जो मैंने बोला है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये दोनों में से कोई भी मेथड कर लेना, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मिटाते हैं इसको, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, सेम टाइप वही है, क्वेश्चन उसमें टाइप में दूसरा है। अभी जो टाइप मैंने यहाँ लिखा था टाइप वही है, ये क्वेश्चन दूसरा है, यानी छठे टाइप का दूसरा क्वेश्चन। कोई राशि 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो बताओ वह कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोको पायलट, एनटीपीसी जैसे स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड हैं, और आपके ये स्टेट पुलिस, ग्रुप डी, पटवार, इनमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप देख लेना एग्ज़ाम में बैठोगे जब, या पुराने पेपर उठा के देख लेना। तो कोई राशि 4 वर्ष में 2 गुना, तो ये दोनों ही मेथड से हो जाएगा अपना, अभी बताया जो। तो एक मेथड से मैं करा देता हूँ किसी से भी, और एक से आप करके देख लेना है, या जमता है तो दोनों करा देंगे। देखो 4 वर्ष में 2 गुना हो रही है, 4 वर्ष में 2 गुना। तो देखो स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, पहला गुना, पहले यहीं पे थी यानी सिंगल, पहला गुना यानी हमारी राशि जितनी मूल राशि थी, पहला एक लिखेंगे इसलिए इसको पहला। ये जैसे ही 2 गुना होगी, 2 गुना, तो ये कितने दिन लगेंगे इसको, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 4 वर्ष में ये कितनी होगी, 2 गुना। अब ये अगले 4 वर्ष में ये 2 गुना भी 2 गुना होगा तो 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो गया। और फिर ये अगले 4 वर्ष में ये 4 गुना, जब 2 गुना होगा तो 8 गुना हो जाएगा। फिर ये 8 गुना अगले 4 वर्ष में 2 गुना होएगा, तो 8 का 2 गुना 16, ये 16 गुना। और यही हमसे पूछ रहा है कि कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगी। तो कितना टाइम लग गया, एक तो 4 वर्ष ये रहा, दूसरा 4 वर्ष ये रहा, तीसरा 4 वर्ष ये रहा, और चौथा 4 वर्ष ये रहा। तो 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16 बराबर 16 वर्ष। तो टी बराबर 16 वर्ष आंसर, यही आपका आंसर होगा। और एक मेथड जो मैंने बताया उससे आप करके देख लेना, समय बराबर बाद वाली घात। अब घात बनाना ना चाहिए वहाँ अगर आप कंफ्यूज हो गए घात बनाने में तो सवाल गलत हो जाएगा, तो आप ऐसे ही कर लेना सबसे बढ़िया। तो क्यों, क्योंकि 4 वर्ष में 2 गुना, तो इसको तो 2 की पावर 1 सभी लिख देंगे। अब वो कह रहा है कितने वर्ष में 16 गुना, तो ये कितने वर्ष में 16 गुना। तो अब घात समान बनाना हमें, अब तुम यहाँ सोचने लग जाओ कि 16 गुना को क्या बनाऊँ, कोई 4 चौक 16 कर देगा, 4 का स्क्वायर कर देगा, तो आधार समान रखना है तभी तो घातों की तुलना करोगे। तो 16 गुना करने के लिए 2 की घात 4, क्यों, क्योंकि 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसलिए 2 की घात 4 ये लिखना पड़ेगा हमें। फिर सूत्र निकाल, सूत्र से T2 बराबर बाद वाली घात है, बाद वाली घात है ना, फिर पहली घात इंटू T1 है। अब बाद वाली घात कितनी है, 4 है देखो, और पहली वाली 1 है, और गुना T1 कितना है, 4 वर्ष, ये क्वेश्चन में दे रखा है 4, 4 चौक 16 वर्ष। तो आपको जो मेथड अच्छा लग रहा है इन दोनों में से जो आप कर सकते हो, क्योंकि हर विद्यार्थी की सोचने की क्षमता अलग है, लिखने की क्षमता अलग, समझ में आने की क्षमता अलग है, उसकी पसंद अलग। तो ये जो अच्छा हो वो कर लेना, आप आपके ऊपर छोड़ रखा है। देखिए टाइप 7 वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप 7 क्या कहता है, चक्रवर्ती ब्याज पर कोई राशि है, चक्रवर्ती ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्ष में 700 रुपये, ध्यान से देखना, 2 वर्ष में 700 रुपये हो जाता है तथा 3 वर्ष में 770 रुपये हो जाता है। तो चक्रवर्ती ब्याज की दर बताओ। आर हमें क्या करना है, यहाँ फाइंड करना है, सॉल्यूशन है। अब इसने बोला कि कोई धनराशि है ना, हमें मालूम नहीं है कौन सी धनराशि है, लेकिन दर ज्ञात करवा रहा वो। और दर ज्ञात करवाने का, अब एक बात बताओ,
कि कुछ भी रही हो वो राशि, एक्स रुपये रही हो पी बराबर एक्स आर एस, एक्स रुपये रही हो मान के चलो, समझा रहा हूँ मैं थोड़ा सा। तो जब एक्स रही है तो 2 वर्ष में 700 रुपये वो हो गई, तो ब्याज जुड़ा होगा ना 2 वर्ष में, तो ब्याज जुड़ के 700 हो गया, तो ये मिश्रधन हो गया कि नहीं हो गया, ये 2 वर्ष का मिश्रधन हो गया। और ये 3 वर्ष में 770 रुपये हो गई, तो ये 3 वर्ष में क्या हो गया 770 रुपये, ये भी मिश्रधन हो गया है। तो बोल रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज की दर बताओ, है ना। तो चक्रवर्ती ब्याज की दर बता रहे को बोल रहा है, तो इसको शॉर्ट तरीके से इस तरह के क्वेश्चन ध्यान से देख लो आप, कि यदि 2 समयों का मिश्रधन दे दे, ये मिश्रधन हो गया, यही समझा रहा हूँ, 2 दिए गए समयों का मिश्रधन दे दे और चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करवाए, तो कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली क्या करना है कि दर बराबर, देखो सूत्र, दर बराबर मिश्रधनों का अंतर, दर बराबर मिश्रधनों, ये मिश्रधन 700 और ये मिश्रधन 770 का अंतर बटा पहला मिश्रधन, पहला मिश्रधन, और दर हमेशा का ही में होती है, परसेंट में होती है, इसलिए 100 लगाते हैं इंटू 100। इसमें मान रखना है, अब दर को आर से 100 कर देंगे और मिश्रधनों का अंतर, अब बड़े में से छोटा घटता है, ये 3 वर्ष में से 2 वर्ष वाला घटेगा, 770 माइनस 700 बटा पहला 700 इंटू 100, आगे क्या हो जाएगा 770 में से 700 गए तो 70 बटा ये नीचे वाला 700 ये, और इंटू 100। अब देखो एक बिंदी से 2 बिंदी, ये 1 2 बिंदी से ये 2 बिंदी हैं, 7 बच गया, तो 70 बटा 7, 7 एकम 7, 7 दाई 70, तो आर बराबर 10%, ये आपके आंसर हो जाएगा। आर का मान आ गया 10%। तो इस तरह से हम आर ज्ञात कर लेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन है, मेथड पता होना चाहिए बस, और थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, है। तो इसको आप लिख लें, ये स्क्रीनशॉट ले लें। और अगला प्रश्न है आपका टाइप 8 है, टाइप 8, 8वां टाइप है आपका। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। मैं सारे यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्नों का ही संग्रह लाया हूँ, और आपने भी देखा होगा इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखिए 1800 रुपये की राशि, तो P बराबर 1800 है, 10% की दर से R बराबर 10%। उधार दिया जाता है, तो बताओ चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज एवं सरल ब्याज का 2 वर्ष का अंतर क्या होगा। अब आपको टाइम भी दे दिया 2 वर्ष, T बराबर 2 ईयर्स। अब वो बोल रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज का अंतर क्या होगा, तो CI माइनस SI आपसे वो पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। अब आप क्या करो कि पहले तो CI निकालो, तो क्या कैसे निकालोगे, CI बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 की पावर T माइनस P, फिर इसमें सब मान रखो, ये रखो, ये रखो, वो रखो, फिर सोल्व करो, फिर SI निकालो, है साधारण ब्याज निकालो, SI बराबर P इंटू T इंटू R बाई 100, फिर उसको सोल्व करो, फिर CI में से SI को घटाओ, हैं, तब जाके आपका अंतर आएगा। तो पता चला आपके 3-4 मिनट गए। एक क्वेश्चन था जो मात्र 30 से 40 सेकंड का था, और हमारे कितने सेकंड चले गए, 6 चौक 24, 4 मिनट गए, तो 240 सेकंड गए। 40 सेकंड की जगह 240 सेकंड गए। तो ऐसा ना करके कर लेना आप समझने के लिए। देखो आप लॉन्ग प्रैक्टिस करो, आप करोगे ना प्रैक्टिस, आप करना मेथड से, जैसा मैंने बताया वैसा करना है आपको अपने रजिस्टर में। उससे क्या होगा, आपके माइंड का विकास होगा, है, आपको क्वेश्चन करने की आदत आएगी, थीम बढ़ेगी, आपके सोचने की क्षमता बढ़ेगी, कैलकुलेशन की क्षमता बढ़ेगी। लेकिन हमें एग्ज़ाम में क्या करना है उसकी भी प्रैक्टिस करना, यहाँ करा रहा हूँ जो, है ना। बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग है, आप खा जाओगे आधी से ज़्यादा स्टेप, लेकिन बेसिक पता नहीं है तो दिक्कत हो जाती है। तो हमें कैसे क्वेश्चन करना है, ये ऐसे यहाँ से देखेंगे हम, हैं। हमें क्वेश्चन कैसे करना, कुछ नहीं करना, जब समय 2 वर्ष दे, ये 2 वर्ष का पूछ रहा है, तो 8वें टाइप में 2 वर्ष का है, और 9वां टाइप आएगा जो उसमें 3 वर्ष का पढ़ाएंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको समझने के लिए, जब समय बराबर 2 वर्ष दिया हो। अब ये थोड़ी लिखना आपको एग्जाम में सोल्व करते वक्त,
ये कौन देखेगा? ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा रहा हूँ, आप थोड़ी लिखोगे इसको। तो जब समय 2 वर्ष दिया हो तो हमें अंतर, जब समय 2 वर्ष दिया हो, जब भी समय 2 वर्ष देगा तो क्या करना है? अंतर निकालना है हमें सीधा सीधा P इंटू 1/, ये R/100 का स्क्वायर, ये करना हमें, ठीक है, ये करना है P इंटू R/100। 1 प्लस मत करना, कोई 1 प्लस कर दे तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ मान रख देंगे बस सीधा सीधा 1800 इंटू R कितना है 10/100 का स्क्वायर, एक बिंदी से एक बिंदी ये कैंसिल हो गया, तो अब क्या बच गया 1800 इंटू 1/10, और स्क्वायर है तो एक बार और 1/10, यही आएगा। एक बिंदी से एक बिंदी, 2 बिंदी नीचे और ये 2 बिंदी ऊपर है, तो कितना आ गया अंतर? अंतर बराबर 18 रुपये, यही है आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 40 सेकंड के अंदर है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी CI और SI का अंतर पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटा 100 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों करेंगे? समय 2 वर्ष दे। जब 3 वर्ष समय देगा तो उसके लिए अलग सूत्र होगा जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, ये क्वेश्चन आपको समझ में आए, इंपॉर्टेंट लगे एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, और अच्छे से इसकी एक रजिस्टर बनाएं, मैथ का और एक साइंस का। भाई चैनल पे मैं पढ़ाता हूँ बहुत मेहनत से, तो आप अच्छे से तैयारी करें और एग्ज़ाम क्रैक करें। तो मिलते हैं इसके बाद टाइप 9 लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, धन्यवाद।